Good morning. Welcome in online science class. Today we start lesson 4, nervous system. Students, in last week video we learned about nervous system and their parts. The brain, the spinal cord, nerves, and we also learn about reflex actions. Now let's continue with this chapter. Sense organs. Some organs help us to know about our surroundings. These are known as sense organs. There are 5 types of sense organs: eyes, ears, nose, tongue, skin. स्टूडेंट, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वे हमें हमारे चारों तरफ के जो वातावरण है उसके बारे में उन्हें जानने में हमारी मदद करते हैं, तो उन्हें कहते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइज़ के बारे में। आइज़ गिव अस द सेंस ऑफ साइट. These are very sensitive organ present in a socket in the skull and are well protected by bones. स्टूडेंट्स, आइज़ मतलब हमारी आँखें। हमारी आँखें किस काम आती हैं? देखने के काम आती हैं। हम अपनी आँखों के द्वारा ही देखते हैं अपने आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है, तो ये हम अपनी आँखों के द्वारा ही देखते हैं। हमारी आँखें सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होती हैं, जो कि हमारे चेहरे पर जो सॉकेट होता है, पूरे स्कल पर जो सॉकेट होता है उसमें जुड़ी हुई होती हैं और चारों तरफ से हड्डियों के द्वारा बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित होती हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर आइज़ आर. हमारी आँखों के जो और पार्ट्स हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आईलिड. इट प्रोटेक्ट्स द आइज़ फ्रॉम डस्ट. आईलिड क्या होता है स्टूडेंट्स? आईलिड जो ये पलकें होती हैं, ठीक है, तो ये हमारी आँखों को किससे बचाती हैं? डस्ट से, गंदगी से। आइरिस. इट इज़ द कलर्ड पार्ट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आइज़. आइरिस क्या होता है? एक कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है। हमारी जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं वो एक कलर्ड पार्ट होता है, तो वो हमारे आँखों के बिल्कुल बीच में होता है। प्यूपिल. थ्रू प्यूपिल लाइट एंटर्स इन आवर आइज़. इट इज़ द ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द आइरिस. इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ लाइट. स्टूडेंट, जो प्यूपिल होता है उसके द्वारा जो है जो लाइट होती है वो हमारे आँखों के अंदर आती है, ठीक है। एक ब्लैक स्पॉट आप देखते हैं ना हमारी आँखों के बीच में बिल्कुल होता है आइरिस के ऊपर, तो वो कहलाता है प्यूपिल। रेटिना. इट इज़ प्रेजेंट ऑन बैक ऑफ द प्यूपिल वेयर इमेजेस आर फॉर्म. इट हैज़ स्पेशल सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू लाइट एंड कलर. जो रेटिना होता है बच्चों, वो ठीक प्यूपिल के जो है पीछे की तरफ होता है। जब हम अपनी प्यूपिल से यानी अपनी आँखों से देखते हैं तो जो हमारे रेटिना होता है ना, उस पर उस चीज़ का, जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं उसका एक इमेज बन जाती है, एक प्रतिबिंब बन जाती है। और रेटिना में जो है कुछ विशेष सेल्स होते हैं जो लाइट और कलर के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो लाइट और कलर को देखते हैं और उसमें एक हमारे प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके द्वारा हमें सामने जो भी कुछ है वो साफ साफ दिखाई देता है। लुक एट दिस इमेज. स्ट्रक्चर ऑफ एन आई. अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो आई का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। कॉर्निया. इट इज़ द आउटर मोस्ट सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई विच प्रोटेक्ट्स द प्यूपिल एंड आइरिस. जो कॉर्निया होता है वो हमारी आँखों का सबसे बाहर का सर्कुलर यानी गोल शेप में एक ट्रांसपेरेंट आर पार दिखने वाला भाग होता है, जो कि हमारी आँखों के अंदर जो प्यूपिल और आइरिस है उसको सुरक्षित रखता है। ऑप्टिक नर्व. इट इज़ द नर्व दैट कनेक्ट्स ईच आई टू द ब्रेन. दिस नर्व कैरीज द इमेजेस टू द ब्रेन. ऑप्टिक नर्व क्या होता है? यानी आँखों के अंदर की जो नसें होती हैं, ये नसें सीधे हमारी आँखों को हमारे मस्तिष्क से जोड़ती हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम अपनी आँखों से किसी इमेज को देखते हैं तो वो जो नसें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नसें क्या करती हैं? ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाने का काम करती हैं। तो जो ऑप्टिक नर्व होती हैं वो सीधे हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। तो जब हमारी आंखें किसी इमेज को देखती हैं तो वह सीधा मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचता है और फिर उसके बाद ब्रेन हमें ये मैसेज पहुंचाता है कि जो सामने इमेज है वे किस चीज़ की इमेज है। अब हम पढ़ेंगे ईयर्स, हमारे कानों के बारे में। ईयर्स हेल्प अस टू हियर द साउंड एंड मेंटेन आवर बैलेंस. कानों का क्या काम होता है बच्चों? कानों का काम होता है किसी भी आवाज़ को सुनना और आवाज़ और दिमाग के बीच में एक संतुलन स्थापित करना।
ईयर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारे कानों को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक्सटर्नल ईयर, इट इज़ लाइक अ फनल दैट कलेक्ट्स द साउंड। बच्चों जो बाहर का स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना कान का, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। इसका क्या काम होता है? आवाज़ को इकट्ठा करना। मिडिल ईयर, the sounds enter in this part. It is made up of 3 small bones and an ear drum. The vibration of sound are transmitted through ear drum. जो कान के बीच का हिस्सा होता है उसे कहते हैं मिडिल ईयर। इसका क्या काम होता है? इसके अंदर जब आवाज़ पहुंचती है, जब हम किसी आवाज़ को सुनते हैं तो वो मिडिल ईयर के अंदर पहुंचती है। तो जो मिडिल ईयर है ना, वो 3 छोटे छोटे हड्डियाँ उसमें बटी हुई हैं और उसके अंदर एक होता है ईयर ड्रम। तो जो भी कोई हम आवाज़ सुनते हैं तो वो एक वाइब्रेशन के रूप में इसी ईयर ड्रम के ज़रिए कान के अंदर जाती है। इनर ईयर, these vibration pass into inner ear. Here the nerves send the signals to the brain. इसके बाद हम आते हैं इनर ईयर। इनर ईयर क्या होता है? इनर ईयर होता है कान के बिल्कुल अंदर का पार्ट। तो इसमें क्या होता है? These vibration pass into inner ear. Here the nerves send the signals to the brain. तो ईयर ड्रम के थ्रू जो वाइब्रेशन, आवाज़ की जो वाइब्रेशन अंदर जाती है वे कहाँ जाती है? इनर ईयर में। अब यहाँ से जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वे सीधा ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं और फिर ब्रेन हमें बताता है कि हम कैसी आवाज़ को सुन रहे हैं और उसके प्रति हमने कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एन ईयर। ये हमारे कान की जो है बनावट है। Nose help us to smell different things. When a smell reaches our nose, it is picked by the nerves present inside our nose and is carried to the brain. The brain help us to identify the smell. बच्चों हम पढ़ेंगे नाक के बारे में। हमारे नाक का क्या काम है? हमारे नाक का काम होता है विभिन्न प्रकार के स्मेल को महसूस करना। तो जब हम अपने नाक से किसी चीज़ को स्मेल करते हैं, मतलब सूंघते हैं, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, तो जो नाक के अंदर की नर्व्स होती हैं यानी कि नसें होती हैं, वे सीधा जो है मैसेज को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। फिर मस्तिष्क जो है इसको आइडेंटिफाई करता है कि ये सुगंध है, जो भी हमको सूंघ रहे अपने नाक के द्वारा, ये सुगंध है या दुर्गंध है। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ नोज। ये हमारे नाक की बनावट है। टंग, it is the sense organ of taste. The surface of the tongue has many tiny bumps called taste buds. These taste buds can sense 4 types of taste: sweet, sour, salty and bitter. These buds are attached to the nerves. The taste messages are sent to the brain through nerves. बच्चों अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। टंग यानी हमारी जीभ। इस सेंस ऑर्गन का क्या काम होता है? किसी भी चीज़ का स्वाद लेना, टेस्ट लेना। तो टंग के, हमारे जीभ का जो की सतह है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं छिद्र बने होते हैं जिन्हें कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड्स जो हैं 4 टाइप के स्वाद को लेते हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। और फिर ये जो बर्ड्स की जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो भी जाकर कहाँ मिलती हैं? वो नसें भी सीधी जाकर हमारे ब्रेन को मिलती हैं। और जब हम किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं तो वो नसें जो हैं ब्रेन को मैसेज पहुँचाती हैं। फिर ब्रेन जो है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो हमें बताता है कि जिस चीज़ को भी हमने खाया है वो स्वाद में मीठी है, खट्टी है, नमकीन है या तीखी है। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस इमेज। दीज आर द टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग। Skin. Skin is the largest sense organ of our body. It is connected to the spinal cord and help us to feel. Skin protects our internal organs from dust, germs and other harms. Skin contains many nerve endings which convey the messages to the spinal cord. As a result, we feel pain, hot, cold, etc. स्किन का मतलब हमारे शरीर की त्वचा। तो हमारा तो पूरे शरीर में त्वचा है, तो स्किन क्या है? सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है हमारे शरीर का। ये कहाँ से कनेक्टेड होता है? स्पाइनल कॉर्ड से, यानी रीढ़ की हड्डी से, जिसके द्वारा हमें जो है किसी भी तरीके की फीलिंग
होती है, हम कुछ भी महसूस कर सकते हैं। स्किन का क्या काम होता है? हमारी त्वचा का काम होता है हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, उन्हें धूल से, गंदगी से और जितने भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच सकता है, उससे सुरक्षित रखना। स्किन में जो है कई तरीके की नसें होती हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो पूरा शरीर है वो नसों के जाल से बना हुआ है और हमारे पूरे शरीर पर त्वचा है। तो स्किन में जो नसें होती हैं उनका काम होता है मैसेजेस को कहाँ पर पहुँचाना? स्पाइनल कॉर्ड तक, रीढ़ की हड्डी तक पहुँचाना। इससे हमें क्या प्रमाण मिलता है कि हम कोई भी चीज़ महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कहीं दर्द होता है तो हम उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। गर्मी, सर्दी और जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे त्वचा के ऊपर, उसे हम जब स्किन में जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजती हैं तो उसे हम महसूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे स्किन की बनावट कैसी है, त्वचा की बनावट कैसी है, ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। Now we learn about how to take care of our sense organs. Our sense organs need special care as they are very delicate. We must take proper care of them. बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं तो हम उनकी केयर किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं, यानी बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। तो हमें उनकी जो है पूरी तरीके से देखभाल करनी चाहिए। फर्स्ट वी लर्न अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ द आइज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे करें। वॉश एंड क्लीन योर आइज़ विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर। सबसे पहले तो हमें अपनी आँखों को जो है साफ़ और बहुत ही ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए, यानी धोना चाहिए। सिट एट लीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम द टेलीविज़न। हमें जो है टीवी जब हम देखते हैं, जब हम टेलीविज़न देखते हैं तो हमें जो है कम से कम 6 feet दूरी पर बैठना चाहिए। नेवर रब योर आइज़ विद डर्टी हैंड्स। और कभी भी आपकी आंखों में कभी अगर खुजलाहट होती है तो कभी भी जो है गंदे हाथों से अपनी आंखों को नहीं रगड़ना चाहिए। ऑलवेज़ यूज़ क्लीन हैंकरचीफ एंड टॉवल। और जब भी हमें अपनी आँखों को वॉश करने के बाद आँखों को हम पोंछते हैं तो हमें हमेशा साफ़ हैंकी, साफ़ रुमाल या साफ़ तौलिए का इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट रीड इन डिम लाइट। और कभी अगर हम कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो कभी भी बहुत ही मध्यम रोशनी में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, उससे क्या होता है, आँखों पर प्रेशर पड़ता है। नाउ वी लर्न अबाउट केयर ऑफ द ईयर्स। अब हम पढ़ेंगे कि हमें अपने कानों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। नेवर प्रिक एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन योर ईयर्स, इट माइट डैमेज द ईयर्स। हमें कान में कभी भी किसी तरीके की ऑब्जेक्ट से, जैसे तिल्ली से या सेफ्टी पिन से या पिन से, कान के अंदर कभी भी जो है हमें खुजलाहट नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे कानों के पर्दों पर डैमेज हो सकता है। डू नॉट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स। और हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे कानों के अंदर कभी भी पानी ना जाए। केयर ऑफ द नोज़। अब हम पढ़ेंगे कि हमें अपने नोज़ की कैसे देखभाल करनी चाहिए। नेवर पुट योर फिंगर इन द नोज़। हमें कभी भी नाक में उंगली नहीं डालना चाहिए। ऑलवेज यूज़ क्लीन हैंकरचीफ टू क्लीन द नोज़। और जब भी कभी हमें नाक को साफ़ करना हो तो हमें हमेशा साफ़ सुथरे रुमाल का यूज़ करना चाहिए। ब्लो योर नोज़ टू कीप इट क्लीन। और हमें अपने नाक को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। केयर ऑफ द टंग। स्टूडेंट्स, हमें अपने जीभ की कैसे देखभाल करनी चाहिए। यूज़ अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग। हमेशा अपने जीभ को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए टंग क्लीनर का यूज़ करना चाहिए। रिंस योर माउथ विथ क्लीन एंड फ्रेश वाटर। और साफ़ और ताज़े पानी से हमेशा अपने मुंह को हमें धोना चाहिए। केयर ऑफ द स्किन। अब हमें अपनी त्वचा की कैसे देखभाल करनी चाहिए। टेक अ बाथ डेली विथ क्लीन वाटर एंड जेंटल सोप। हमें रोज़ नहाना चाहिए साफ़ पानी से और जो है बहुत ही ज़्यादा जो जेंटल सोप होता है जो कि हमारी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ऐसे साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलवेज़ वियर क्लीन एंड लूज क्लोथ्स। हमेशा साफ़ और ढीले कपड़े पहनना चाहिए, कभी भी हमें टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यूज़ एन एंटीसेप्टिक क्रीम इफ़ देयर इज़ अ कट और स्क्रैच ऑन द स्किन। अगर कभी हमें चोट लग जाती है, कोई कट हो जाता है हमारी त्वचा पर, तो हमेशा किसी अच्छे एंटीसेप्टिक क्रीम को लगाना चाहिए। नाउ दिस चैप्टर इज़ completed. थैंक यू।